नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में हम आज चर्चा कर रहे हैं समिट के सवाल पर बवाल क्यों। डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार प्रयास किया है, उन्होंने विदेश यात्राएं की हैं और देश के हर बड़े शहर में जाकर उन्होंने उद्योगपतियों से मिलने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश सरकार सफलता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसमें राज्य में ड्रोन निर्माण तकनीकी नवाचार औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मगर कांग्रेस समिट की सफलता पर संदेह जता रही है और नियत पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोला और कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के हित में काम कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले सरकार अलग अलग नीतियां ला रही है। ड्रोन क्षेत्र में प्रदेश को हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे कृषि, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम जीवन सुगम होगा। कांग्रेस ने प्रदेश के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसका उल्लेख वह कर सके। कांग्रेस को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। आइए इस चर्चा से पहले हम ये देखते हैं कि किन नेताओं ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। कह रही है, कर तो नहीं रही, बात तो यही है। ये इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। हमने तो स्वागत करा कि चलो भोपाल चुन लिया, लेकिन उसके जो तैयारियों के सिलसिले में ही काम कर रहा है वही दिख रहा है। 120 करोड़ का घपला जो आप बता रहा हो, इसमें मालिक जाने कितना क्या होगा। और ये केवल लफाजी है। अगर बहुत अच्छा वास्तव में अगर प्रदेश को ये सौगात मिल जाए तो वाकई में अच्छा होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 तारीख को प्रस्तावित है। उसी में ये मध्य प्रदेश के जो निवेशक आने वाले हैं, उन निवेशकों की सुविधा के अनुसार जो नई नई नीतियां मध्य प्रदेश सरकार और कैबिनेट ने पास की है, उन नीतियों में एक महत्वपूर्ण नीति है कि ड्रोन संवर्धन और ड्रोन के विषय को उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए, तो जिससे निश्चित रूप से एक प्रयास किया जा रहा है कि ड्रोन का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग के माध्यम से हम जीवन को कितना सुगम सरल बना सके और इसमें निवेशकों का आकर्षित करके इसके माध्यम से रोजगार सृजन, ये सरकार की प्राथमिकता है। ये जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब अपना अपना पक्ष रख रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि पिछले लगभग 22 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से लगातार उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और फिर एक लंबा समय लगभग 18 से 19 साल शिवराज सिंह चौहान, बीच के 15 महीने छोड़ दिए जाएं जिसमें कमलनाथ की सरकार आई थी कांग्रेस की, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव आ गए हैं। इन्वेस्टर समिट हर साल होती है। इन्वेस्टर समिट के लिए हर साल प्रस्ताव आते हैं, सैकड़ों अरबों जो करोड़ों के एमओयू साइन होते हैं और उन एमओयू के बाद वास्तविक रूप से कितने धरातल पर उतर पाते हैं, यही चिंता का विषय है प्रदेश का, देश का। क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट हो रही है जिसमें विश्व भर के सारे देशों के एनआरआईज बुलाए गए हैं जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट रखते हैं। इससे प्रदेश को फायदा होगा और डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला मेगा शो है जिसमें वो प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि रोजगार मिलेगा अगर उद्योग लगेगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री सत्येंद्र जैन जी हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस मुद्दे पर कांग्रेस से समर सिंह जी जुड़े हैं। समर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समीक्षक, समालोचक और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले समर जी के पास आना चाहता हूं। समर जी, कुछ अच्छा काम अगर हो रहा है तो इसमें क्यों परेशानी होती है? हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे शहर की सड़कें बन गई हैं, हमारे शहर के गार्डन पुत गए हैं, हमारे शहर में जगह जगह सड़कों के गड्ढे भर गए हैं, बहुत अच्छा काम हो गया है। तो ये तो डेवलपमेंट का काम है ना? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज का मूल मुद्दा था ड्रोन के विकास के लिए, तो बताना चाहूंगा कि भारत जैसे देश जहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है 80 करोड़ जो लोग हैं, तो 5 लोग राशन पे रहते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का ड्रोन तकनीक पे करोड़ों रुपए का निवेश करना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता जो है प्राथमिकता किस चीज की होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन जैसी चीजों की आवश्यकता यहाँ पर होना चाहिए। अगर सरकार करोड़ों रुपए जो है ड्रोन जैसी उच्च तकनीक पे खर्च करती है तो उन संसाधनों का क्या होगा जो कि यहाँ की मूलभूत समस्या की आवश्यकता यहाँ के लोगों को है। और यहाँ पर एक प्रकार की असामाजिक जो है असामाजिक असमानता को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो पश्चिम मॉडल का अगर हम लोग अनुसरण कर रहे हैं तो उससे पहले मोहन यादव जी को पता होना चाहिए कि वो देश के चौथे सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
उनकी यहाँ पर प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य होना चाहिए, उनकी यहाँ पर जो प्राथमिकता है वो रोजगार होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप कर भी लेंगे, अगर आपने ड्रोन बना भी लिया तो क्या काम आएगा वो? तो सवाल तो इनसे पूछना पड़ेगा ना कि ये ऐसा तुगलकी फरमान तो नहीं होना चाहिए कि आज हमने ड्रोन देख लिया कहीं पर उड़ता हुआ तो हमने ड्रोन बनाने का जो है कारखाना, अरे ड्रोन पूरी दुनिया में मिल रहे, जाके खरीद के ले आइए। जैसे आप बड़े बड़े विमान खरीद के ला रहे हैं तो ड्रोन के ऊपर रिसर्च पे खर्च करने की आवश्यकता क्या है? फिर कल से क्या है, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि हम एप्पल फोन भी जो है वो मध्य प्रदेश में बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। मध्य प्रदेश के जो नेता है उनके मुख्यमंत्री जी को पहले अपनी आंखों पर से लगे हुई पट्टी को हटाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि छोटे सबसे गरीब राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा सबसे गरीब राज्य है आपका। आप कर्ज के अंदर पूरे रुक कूद गए हैं। आप कर्जा ले लेके प्रदेश चला रहे हैं। आप योजनाओं के लिए कर्जा लेके महिलाओं में जो लाडली बहनों में बांट रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। और ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जो खुदाई की आप बात कर रहे हैं, गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं, ये भी फ्री में नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है इस प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो इनके आयोजन में लग रही है। और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रदेश की कमाई, अरे बाहर से उधार लेके कार्य करना पड़ रहा है। तो ऋण लियो घी पियो की जो एक कहावत है वो आज मोहन यादव जी और इनकी जो पार्टी के जितने लोग हैं उसको सत्यापित कर रहे हैं। जी डॉक्टर सत्येंद्र जैन, आपने अभी कहा कि प्रदेश में शिक्षा का अभाव है, उनके प्रवक्ता भी पीएचडी किए हुए डॉक्टर हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, आपको क्या लगता है कि ये कम्बल ओढ़ के घी पीने वाली स्थिति है क्या? इस कर्ज ले लेके आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, ड्रोन फैक्ट्री का समर जी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, लेकिन इस तरीके से? देखिए डॉक्टर शिशिर जी, धन्यवाद, आप सब मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं तो वैसे इंजीनियर हूँ जी, और आपने तो बहुत सारी डिग्रियां मुझे दी हैं। मैं नहीं, उनका हृदय से आप स्वागत डॉक्टर भी करता हैं, इंजीनियर भी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हूं। मैं जी थैंक यू सर। और जो विषय है, जी अब देखिए कांग्रेस सदैव अभी निवेश विरोधी भी हो रही है। हाँ, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है हाँ, जिससे निवेश आएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता बढ़ेगी, हाँ, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को सोपान लगेंगे, नए आयाम स्थापित होंगे। और कांग्रेस अभी भी विरोध कर रही है, और वो भी बेसिर पैर का विरोध, मतलब इलॉजिकल विरोध। अगर लॉजिकली है तो हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आनो वज्रा कृतवंती विश्वता, दसों दिशाओं से अच्छे विचार आए, हम समाहित करते हैं। कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो रचनात्मक रूप से अगर भूमिका निभाएगी तो उनके कुछ अच्छे सुझाव आते हैं तो उनका जरूर अभिनंदन है। लेकिन अभी तो विचार भी नकारात्मक है, विनाशकारी विचार है। ये कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के विकास में विनाशक है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की विनाशक है। और अभी जो जितनी भी बातें की इन्होंने कि हमारे लोगों की भी कल्याण नहीं चाहती, उसकी भी विनाशक है। नहीं, उन्होंने सत्येंद्र जी, डॉक्टर साहब, उन्होंने बोला है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्या ये छूट गया आपके पिछले 20 सालों में आपकी सरकार में? शिक्षा और स्वास्थ्य और देश का गरीब प्रदेश के रूप का जो ठप्पा है वो कितने साल लगेंगे आपको इसको उन्नत प्रदेश बनाने में? नहीं देखिए डॉक्टर साहब, क्योंकि डिबेट आज मुझे लगता है ड्रोन पॉलिसी, और इतना अच्छा विषय आपने रखा है एशियन न्यूज को, मैं धन्यवाद, मैं वहां से प्रारंभ करूंगा और ये सारे विषय भी मैं लूंगा आपने बोले हैं, क्योंकि हमारा विषय से विषयांतर मैं सारे जवाब दे दूंगा। अब देखिए ड्रोन कितना अच्छा एक विषय है। ड्रोन से क्या होगा कह रहे हैं, ड्रोन बेकार है। ये वही राहुल गांधी टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनसे यही उम्मीद कर सकते। वो संसद में चले गए, बोले चीनी ड्रोन, चीन के ड्रोन उड़ा रहे। अरे भैया, भारत ने ड्रोन पॉलिसी लेके आए, भारत में ड्रोन बनने लगे, अभी पूरे भारत में $3 बिलियन का व्यापार है। और उसके बाद में 3 बिलियन हमने भारत की ड्रोन नीति आई, भारत की ड्रोन नीति आई और किसानों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आ रही है ड्रोन नीति। कह रहे क्या फायदा होगा ड्रोन का? अरे भैया, किसानों के लिए बहुत सारा काम, जो काम 2 दिन में होता था वो 2 घंटे में हो जाएगा ड्रोन से। ऐसा उसका सदुपयोग करने वाली बात है। तो कांग्रेस जो है, अब मैं 10 पेट्रोल के बयान पे नहीं जाऊंगा कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, या भले ही चीन से पैसा ले लेते हैं, चाइनीज पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे क्या समझौता है, या चीन से जो प्रेम उजागर हो रहा है उस पर नहीं जाऊंगा। ये ड्रोन भारत में बन रहे हैं, भारत की नीति बनी है, और मध्य प्रदेश ने उसमें कंधे से कंधा मिला करके एक आगे बढ़ाया है। और मध्य प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी आप सुनिए, मध्य प्रदेश में अगर ड्रोन नीति जो आई है, उस पॉलिसी में डॉक्टर मोहन यादव जी ने पलक पावड़ी बिछा करके जो निवेशक हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए रेड कार्पेट प्रारंभ किया। बिल्कुल समझ जाऊंगा मैं आपके पास जी। और निवेश करेंगे तो कैसे, देखिए आप उसमें
40% तक की सब्सिडी आपको मिल रही है। जो भी आप धनराशि खर्च जो निवेश करेंगे उसमें से 40% का सब्सिडी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं सत्येंद्र जी एक थोड़ा सा आप इसमें हमारी जनता भी जानना चाहती है और समर सिंह जी की मुस्कुराहट भी ये बता रही है कि वो पूछना चाहते हैं आपसे कि पिछले 20 सालों में आपने जितनी इन्वेस्टर सबमिट की, अभी आपकी सरकार ने कुछ कंपनियों से जमीन वापस ले ली है। लोग आते हैं, एमओयू करते हैं, उसके बाद जमीन पे वो समझौते उतर नहीं पाते हैं। तो क्या आपकी यहाँ का तंत्र जो है वो उद्योगपतियों को उद्योग नहीं लगाने दे पाता है, या वो जमीन का मिसयूज करते हैं उस पर फाइनेंस करके और अपने दूसरे उद्योग करते हैं और वो जमीन जो है एक बार चली जाती है सरकार की? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर शिशिर जी, हमने काम किया है और ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऋणात्मक जीडीपी थी, औद्योगिक जीडीपी जी -0.6% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी इसी मध्य प्रदेश की। और इसी मध्य प्रदेश पे जब हमारी पार्टी की हमारी सरकार, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार रही है 20-22 साल से हमने काम नहीं किया। तो आप इसको बीमारू प्रदेश दिग्विजय सिंह की सरकार में था, बीमारू प्रदेश से बाहर कब लाएंगे? जी आगे मैं उससे भी जवाब दे देता हूँ। पहले तो निवेश पे आप ले लीजिए, आज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उद्योगों में आ चुका है। और जहाँ 1 दर्जन उद्योग क्षेत्र आया नहीं है, आया नहीं है। मैं आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे। देखिए करोड़ रुपए आ गए। देखिए कांग्रेस अभिव्यक्ति से हनन कर रही है। मैं एंकर महोदय से निवेदन करता हूँ कि एंकर महोदय से निवेदन करके झूठ को डॉक्टर शिशिर जी मुझे जवाब देने दीजिए ना। इट इज माय टाइम, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी योर टाइम, अलाउ मी टाइम। समर जी मैं तो सिर्फ ये आग्रह करूंगा सत्येंद्र जी से कि सत्येंद्र जी आंकड़ों की जगह, चूंकि आपके पीछे पूज्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बिल्कुल सच सच बोलिएगा कि क्या आंकड़ों से काम चल सकता है? हर साल हमने सिर्फ इन्वेस्टर मीट में आंकड़े सुने हैं, आंकड़े आए हैं। जी देखिए डॉक्टर साहब आचार्य भगवान विद्यासागर जी का जो व्यक्तित्व है, आपने मैं मतलब नमन भी करता हूँ। आज उनकी 18 तारीख है तो पुण्य प्रथम समाधि दिवस है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और तो वो हम नमन करते हैं। और उन्होंने कहा उद्यमिता को बढ़ावा दो, उन्होंने कहा स्वदेशी को बढ़ावा दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज आप खादी की बात करें तो खादी जो 30,000 करोड़ की नहीं बिकती थी साल भर में, आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की खादी आ रही। आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, उन्होंने कहा इंडिया को इंडिया नहीं भारत बोलो। ये लोग कहे, हम कहते हैं भारत बोलना चाहिए हमारा देश का नाम। आचार्य श्री ने वो कहा, आचार्य श्री ने कहा। सत्येंद्र जी चलिए, विषय अंतर हो रहा है। अभी समर जी बोलेंगे, उसके पहले मैं कल्पना जी के पास आना चाहता हूं। कल्पना जी कैसा लग रहा है आपका शहर? क्योंकि आप निकलते हैं तो अब आपको वो गड्ढे नहीं मिलते होंगे और पार्क और जो फुटपाथ है वो पुते हुए दिख रहे हैं। आपको इन्वेस्टर मीट से कम ये तो मिल रहा होगा। बिल्कुल शिशिर जी, अभी मैं जो डिस्कशन सुन रही थी उसे सुनने के बाद बहुत सारी बातें मन में आई। सबसे पहले सब आपके सवाल पर बाद में जाएंगे। पहले जो सवाल बोले गए, शायद ड्रोन का महत्व अभी हम समझ नहीं पाए, तब इस तरह की बातें निकल करके आई हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ड्रोन आने से, ड्रोन की अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगती है, यहाँ पर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें वो बहुत उपयोगी होता है। आप देखिए दवाई, ग्रामीण इंटीरियर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी साधन नहीं पहुंच पाते। ऐसी जगह दवाइयों का, ऐसी जगह जो बाकी साधन है वो चीजें आसानी से पहुंचाई जा सकती है। किसानों को जिसका उसका बेनिफिट होता है, ये एक डिफरेंट मैटर है, इस पे लंबा डिस्कशन हो सकता है। लेकिन अब रही बात, आपने जिस तरह कहा कि भोपाल बहुत खूबसूरत हो गया है, तो इसको लेकर एक सच है कि सुंदर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि कलेक्टर को एक आदेश जारी करना पड़ता है कि 23 और 24-25 तारीख में जिन बच्चों के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, उन बच्चों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। उनको 2 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाना है, वरना उनको एग्जाम देने में दिक्कत आएगी। ये एक फेलियर होता है किसी भी स्टेट का कि छोटा सा इन्वेस्टर समिट, उसमें कितने लोग आएंगे? क्या कुंभ की तरह वहां पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है? ऐसा नहीं है। इतनी छोटे से अगर इसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इतने से क्राउड को, तो एक चिंता का विषय हो जाना चाहिए हमारे उस पूरे तंत्र के साथ कि आखिर ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि हमें छोटा विषय नहीं है कि आपके स्टेट में अगर मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा भीड़ भी आ जाए तो बिना
साधनों को बिना किसी ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब हुए आप ये इन्वेस्टर सबमिट करते तो आप काबिल के तारीफे काबिल होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक चिंता का विषय हो जाना चाहिए कि ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आज भी आप ट्रैफिक सिस्टम को और प्रॉपर रूल नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, जिसके लिए आपको एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। समर जी आप जी हाँ कल्पना जी बोलिए, पूरा कीजिए। जी, दूसरा शिशिर जी, जिस तरह से कहा, सुंदर तो भोपाल पहले से ही था क्योंकि राजधानी रही है। गड्ढों की स्थिति हम छुपा लेते हैं क्योंकि स्टेट है हमारी राजधानी है, इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कुछ काम ऐसे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा, इन्वेस्टर समिट से अच्छा अगर ये होता कि इस स्टेट में उतने रोजगार सच में आ जाते तो ज्यादा बेनिफिट रहता। अभी अडानी से जमीन वापस ले ली गई क्योंकि काफी लंबे समय से वो जमीन उनके पास पड़ी हुई थी और वहां पर कोई भी उद्योग नहीं लगाया गया। ऐसे मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है शिशिर जी, सरकार अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो बहुत कुछ कर सकती है। आज सब कुछ है, संसाधन है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन की हमारे यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। उसके साथ साथ शायद सरकार की जो मंशा है, उनके अधिकारी उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये होता है कि हमको बाहर जाकर लोगों को लुभाकर मध्य प्रदेश का रुख कराना पड़ता है और उसके बाद भी रिजल्ट लास्ट में सिफर ही आता है। बिल्कुल शिशिर जी। समर जी, जैसा कल्पना जी ने कहा कि ड्रोन क्रांति ला सकता है और ये सपना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों के लिए या दवाई पहुंचाने के लिए। लेकिन मेरा ये पूछना था कि जिस राज्य में अस्पतालों में दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उस राज्य में ड्रोन से दवाई क्या क्या पहुंचाएंगे ड्रोन से, जब अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंचती है। अभी ही 2-3 दिन पहले एक जबलपुर संभाग का एक मामला आया था, जबलपुर प्रॉपर शहर का, एक मामला ग्वालियर का आया था, मेडिकल कॉलेज में दवाई नहीं थी। आपके सवाल में ही उसका जवाब है जी। कहा कि ये वास्तविकता है कई जिलों के अंदर वो कटने के टीके तक नहीं है। जी। हमने जहाँ कटनी के अंदर एक हादसा हो जाता है जिसके अंदर अगर पट्टी करने जाते हैं बच्चे दबदबे जाते हैं, 200 से ज्यादा दवाएं पट्टी न मिलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के आधार के अंदर इस प्रकार से चीजें हैं। तो दूसरी बात यह है, और इतना ही टेस्ट 200 से ज्यादा टेस्ट भी निःशुल्क कहीं नहीं हो रहा होगा, तो जरूर उसको हम सुधारेंगे। लेकिन मध्य अखबारों में खबरें आ रही हैं कि रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पतालों में लोग भटक रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। दूसरी बात एक और है कि आपने कहा आपने के कार्यकाल के अंदर दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के अंदर जो है कि रोडें खराब थी, तो उस समय कर्जा भी 16,000 करोड़ का था, 4 लाख करोड़ का नहीं था। पार्टी की सरकार कर रही है, डिबेट खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मिलती होगी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं कि क्या आम आदमी को सहजता से जेपी अस्पताल में, आपके शहर का एक अस्पताल है जेपी अस्पताल, जिसमें रेबीज के इंजेक्शन नहीं थे, लोग बाहर से वो कर रहे थे और प्रमुख अखबार में और चैनल में ये खबरें चल रही थी, तो क्या वहां लोकल पे जब इंतजाम नहीं हो पाएगा। दूसरा मेरा एक और था कि समर सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या रोज भोपाल शहर में ही आपने देखा होगा कि डार्क व्हाइट की वजह से एक बच्ची को नोच रोच के खा लिया गया था, और रोज घटनाएं होती हैं, तो क्या आवारा जानवर ये बच्चों का परीक्षा देने से ज्यादा जरूरी है या आवारा जानवर और गाय बैलों को रोकना ज्यादा जरूरी है। एक और एकदम महोदय मेरा वो उसमें रह गया था, उसमें ऐसा है। देखिए डॉक्टर शिशिर जी मैं बताऊं, आपने जो विषय उठाया मीडिया के माध्यम से हम उसको सुधारेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश अकेला, भोपाल अकेला नहीं है, ऐसे हजारों अस्पताल है इस मध्य प्रदेश में जहाँ पर स्वास्थ्य का बजट हम 400-500 करोड़ होता था के जमाने में, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहे हैं, और वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल निवेश आ रहा है। जो चीजें आज आपकी निवेश का विषय निवेश है, तो हजारों करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश फार्मा इंडस्ट्री के माध्यम से मध्य प्रदेश में आ रहा है, और जो कांग्रेस हो रही है विरोध कर रही है, कांग्रेस चली जाए। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर जीडीपी का 50% हो गया है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है
जहाँ पर 60,000 करोड़ एक साल में 72,000 कर्जा ले लिया। मध्य प्रदेश की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की बात कर लीजिए, भारत के मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप की बात करें, बात मत करो, महिलाओं को भारत का करेंगे, इटली से ले आए, अरे चुल्लू और पानी में डूब मरो, आपके नेतृत्व की कमी थी जो आप बाहर से इटली से लेके आए हो। मैं इटली नहीं जा रहा हूँ मेरे मित्र, मैं सिर्फ अभी कर्नाटक जा रहा हूँ। हम हो सकता है विषय से भटक रहे हैं। हमारा विषय जो है इन्वेस्टर समिट है, और जिस तरीके से ड्रोन का कल्पना जी ने कहा है, हमारा ये मानना है कि इससे डेवलपमेंट होगा, रोजगार आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है सत्येंद्र जी, मैं समर सिंह जी के जो आरोप हैं उस पर आप पहले जवाब दीजिएगा कि क्या मूलभूत सुविधाओं की जरूरत ज्यादा पहले है? आज भी आपका गरीब प्रदेश है, आज भी यहाँ पर देश में चौथे नंबर पर आता है, समर सिंह जी कह रहे हैं। कितने साल लगेंगे इस प्रदेश को आपको विकसित प्रदेश बनाने में? क्योंकि बाकी का तो विकास हो गया, बाकी लोगों का विकास हो गया। आपके यहाँ सौरभ शर्मा मिल जाते हैं, आपके यहाँ बहुत सारे अन्य लोग मिल जाते, उनका डेवलपमेंट तो समझ में आता है, लेकिन आम जनता का, प्रदेश का डेवलपमेंट कब तक हो पाएगा? देखिए शिशिर जी, ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर टोटल मध्य प्रदेश की जीडीपी 60-70 हजार करोड़ थी दिग्विजय सिंह जी के समय, और आज औद्योगिक निवेश की आप जो बात कह रहे हो, आज 3 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश, 3 लाख करोड़ का जीडीपी आती है। आज 4 लाख करोड़, 3 लाख 4 लाख करोड़ करते हो समर सिंह। मैं कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था में योगदान जो है आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 14 करोड़ की है। क्या 5,000 करोड़ रुपए हर महीने लोन लेने वाले लोग आते हैं, उसमें आते हैं। समर सिंह को झूठ बोलना है, समर सिंह को मोदी हो गया है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ समर सिंह आपको मोदी हो गया है, आज तो मोहन सिंह हो गया है, आपको मोहन हो गया है, मोहन यादव जी का धर्मसिया में हो चुका, आपको मोदी के नाम का आज 3 लाख करोड़ के सत्येंद्र जी चलिए प्रदेश की जनता को ये बता दीजिए कि दिग्विजय सिंह की सरकार में 2003 में प्रदेश पर कितना कर्जा था और आज 2025 में कितना कर्जा है? मैं वो ही बता देता हूँ। उस समय जो कर्जा था, जीडीपी जितनी थी 60,000 करोड़ की जीडीपी थी, तो कर्जा 35,000 करोड़ के आसपास का था। मैं कह रहा हूँ 50% के आसपास का कर्जा था, और 16,000 करोड़ का जीडीपी टू डेप्थ रेशो जो था वो 40% था, और आज भी जीडीपी टू डेप्थ रेशो 25 से 27% है। और जो समर सिंह की बात कह रहा हूँ, ये टोटल जीडीपी जो मध्य प्रदेश की थी 60-70 हजार करोड़ की थी, आज 3 लाख करोड़ के आसपास की उद्योग से आ रही है। और विदेश 4 लाख। कल्पना जी, चूंकि हम आखिरी उसमें पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको कि यह जिस तरीके की इन्वेस्टर समिट होती है, और इन्वेस्टर समिट होने के में बहुत सारे रचनात्मक उम्मीदें बनती हैं प्रदेश की जनता को, प्रदेश को लगता है कि रोजगार आएगा, लेकिन अब तक जो वास्तविकता है, हम गुजरात से तो बहुत प्रेरणा लेते हैं, महाराष्ट्र से बहुत प्रेरणा लेते हैं, हर इन जो बड़ा उद्योग है, क्योंकि गुजरात में क्रांति आई हुई है। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सारे उद्योग वहां पर बहुत अच्छे से स्टेबल करे। हमारा ये सपना कब पूरा होगा कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के शिक्षित रोजगार जो बेरोजगार लोग हैं वो प्रदेश में जाना बंद कर देंगे दूसरे अन्य प्रदेशों में, और उन्हें मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा? देखिए शिशिर जी, इस बार 2-3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि रोजगार का परसेंटेज मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा देने के लिए प्राथमिकता, जिस तरह से मोहन सरकार ने कहा, ये बहुत अच्छा साइन जाता है। दूसरा एक चीज जो जिसको आने वाला समय बताएगा कि वो कितना सच होता है कितना नहीं, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि जितना भी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, जिस तरह से सरकारों ने वन विंडो के तहत सारे प्रोसेस को करना शुरू किया है, ये आने वाले समय में मील का पत्थर हो सकता है यदि अधिकारी उसको सही से इम्प्लीमेंट करे। तो अधिकारी अगर करप्ट ना हो, अगर अधिकारी नीति नियम को सही से फॉलो करे, तो सच में मध्य प्रदेश में आने वाला समय बहुत सुहावना जैसा सपना हम देखते हैं वो साकार होगा। लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये इन्वेस्टर समिट में जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या अधिकारी उसको वन विंडो को उसी तरह से फॉलो कर पाएंगे? जो रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, क्या सच में उन लोगों को 2 दिन की सुविधाओं के बाद इग्नोर कर दिया जाएगा, या भविष्य में उनकी प्रॉपर फॉलोइंग और मॉनिटरिंग होगी? ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं शिशिर जी। इसको किस तरह से कल्पना जी की बात का जवाब दीजिएगा जी। विचारशील प्रगतिवादी
और बहुत भारतीय पत्रकार हैं और बड़ी अच्छा इनका चिंतन और दर्शन है और औद्योगिक आइडियोलॉजी जो है इनकी औद्योगिक समझ भी बहुत विस्तृत है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने तो लक्ष्य भी रख दिया और कल्पना जी जैसे पत्रकार और आप सब लोग समीक्षा भी करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि 3 लाख करोड़ की जीडीपी उद्योग से आ रही है, इसको आने वाले 5 सालों में हम 6 लाख करोड़ करेंगे। जो रोजगार है तो 20 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य हमने रखा। आप सब 5 साल बाद हमसे 2030 में ये पूछ सकते हैं और हमने लक्ष्य लेके चले कि हम जो एक्सपोर्ट है वो अभी 60,000 करोड़ के आसपास का है, उसको हम 1 लाख करोड़ से दुगना करेंगे, मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा करेंगे 5 सालों में। ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जो हम औद्योगिक निवेश में कह रहा था वो 4 लाख करोड़ मध्य प्रदेश में उद्योगों में आ चुका है। जो जीडीपी में योगदान हो रहा है इंडस्ट्रीज का वो लगभग 3 लाख करोड़ का हो गया है, इसको 6 लाख करोड़ हम लेके जा रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं। निसंदेह कल्पना जी जैसे और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम सही दिशा में रचनात्मकता के साथ जाएंगे। हम विनाशकारी बातें नहीं करेंगे। आज कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस जो है आत्मघाती कदम उठाती है देश के विरोध, इसीलिए 25 साल से देश में मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो चुके हैं। हम बेरोजगारी जनता की दूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस की बेरोजगारी दूर करने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उनकी नीतियां उनको खुद ही मारती हैं, उनको खुद ही विनाशकारी है। समर जी हमारे पास समय कम है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं सत्येंद्र जी के पास आऊंगा। जी देखिए, मुझे पहले समय बहुत कम मिला है, पूरी बात मेरी हो नहीं पाई। जी देखिए, पिछले 2 महीने की अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो 10 लाख करोड़ रुपए जो है, 10 लाख करोड़ डॉलर जो है वो विदेशी निवेशक ले जा चुके हैं। 16 लाख करोड़ रुपए का देशी निवेशकों को हो गया घाटा। देश की बड़ी कंपनी मेटा जो कि फेसबुक और अन्य उपक्रम चलाती है, उसके अंदर छटनी बेदस्तूर चालू है। ठीक है, अब चुप हो जाइए ना, फिर चुप हो जाइए, पूरी बात तो सुन लीजिए। अब पूरी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए ना। अरे चुप, इनको चुप कराइए। अरे झूठ बोलते हैं आप, पूरी बात सुन लीजिए। समर जी की बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जी तो इतना ये निवेशकों का घाटा हो गया, विदेशी निवेशक जा चुके हैं। अब जो कंपनियां अपने यहाँ पर उपक्रम लगाएंगी, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगी, तो कहाँ से लगाएगी? लोन के पैसे से लगाएगी या ये जो या शेयर मार्केट के पैसे लगाएगी? आप तो सिर्फ जमीन दे रहे हैं ना और सब्सिडी दे रहे हैं, तो बाकी का 60% पैसा तो उनको लगाना है। तो आप बताइए कि देश में जब ग्लोबल रिसेशन की तरफ हमारे कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, वहां पर आप सोचेंगे कि कोई आके यहाँ पर निवेश करेगा? अरे जो पहले फैक्ट्री चल रही है वहां पर चटनी कर रहे हैं वो लोग, और ये मूर्खतापूर्ण बातें करते भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आके कि वहां पर ये निवेश आएगा। आप देख लीजिए पिछले 20 सालों से ये निवेश। समर जी बिल्कुल, समर जी और सत्येंद्र जी और कल्पना जी, उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्रदेश में निवेश आए, प्रदेश में बेहतर हो सके, प्रदेश हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। और मध्य के मंच की ये कोशिश है कि ये सकारात्मक पहल डॉक्टर मोहन यादव जो कर रहे हैं, हम उसमें उनका साथ दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। सत्येंद्र जी ने जो बात कही है, सत्येंद्र जी, इसके पहले आपके एक मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर निवेश नहीं आएगा तो मैं चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अब जब ये पूछा जाता है कि आंकड़ा कहां है, चूंकि अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन आंकड़ों से प्रदेश की जनता का पेट नहीं भर सकता है। आंकड़ा की जगह समर सिंह जी के, सत्येंद्र जी के और कल्पना जी के या शिशिर उपाध्याय के बच्चों को रोजगार मिलेगा, तब उनका पेट भरेगा। तो मेरा यह है कि कम से कम वास्तविक रूप से लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हम डॉक्टर मोहन यादव के इस मेगा प्रयास की सराहना करते हैं। कोशिश हो कि कम से कम अब तक जो हुआ है वो ना हो, बेहतर हो, प्रदेश को बेहतर निवेश मिले। क्योंकि सही कहा है समर सिंह जी ने और कल्पना जी ने कि आते हैं, एमओयू करते हैं और 2 दिन बाद वो रेड कारपेट ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी को चुनौती है, चैलेंज है उनका कि प्रदेश को अच्छा बनाना है तो कम से कम नौकरशाही को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि जो एमओयू हो वो जमीन पर समय टाइमलाइन तय की जाए कि 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में उसको जमीन पर उतारा जाए। हालांकि सत्येंद्र जी ने कहा है कि हम 27 में इसका आंकड़ा आपको प्रस्तुत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल्पना जी, समर सिंह जी और सत्येंद्र जी ने जो इसमें भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।